हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं वालों का विषय भूगोल का सेट बी का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 23 तक आप लोगों को संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ उत्तर सहित। ठीक, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझा देगा। ठीक, तो आप लोगों को इस प्रकार से पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र मिला होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप लोगों के सामने सही विकल्प दिए गए हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम सही विकल्प को करते हैं। पूरे आपके 25 में 25 नंबर दिलवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखा नव निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लिखा था ग्रिफिथ टैलेंट ने। ठीक, दूसरा लगा निम्न में से विरल जनघनत्व वाले क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन सा घनत्व? इसमें हो जाएगा सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसके पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए तीसरा लिखा है, यहाँ पर तीसरा की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कपास उत्पादन में भारत का ऑप्शन सही है, यानी कि द्वितीय स्थान है। चौथा लगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी, कब हुई थी? इसका हो जाएगा चौथे का हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी 1984 में। पांचवा लिखा है निम्न में से सार्वत्रिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सभी को पता है, पांचवे का हो जाए बिहार। ठीक, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ कि कक्षा 12वीं के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हमसे जुड़ चुके हैं। उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा हो कि जो मैं आपके जो सेट बाई सेट करा हूँ, जैसे आपका ये भूगोल का बी सेट है, फिर सी सेट होगा, फिर डी सेट होगा, इसी प्रकार से तैयारी कराता रहूँगा, आपको सोल्यूशन करवाता रहूँगा। साथ ही आपके बाद से परीक्षा भी होने वाली है मार्च में, तो उसके लिए भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा। तो बहुत से बच्चों ने कर लिया था, आप रह गए तो आप भी कर लीजिए। चलिए साथ ही मैं लास्ट में आपको एक खुशखबरी भी और भी देने वाला हूँ। दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले मैं आपको भर देना, चलिए मैं पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, ओनली भर देता हूँ। जैसे यहाँ पर लोग हो गया आप लोग एशिया, पहले में आएगा आपका एशिया, क्योंकि इसमें एशिया महाद्वीप विश्व की शाब्दिक जनसंख्या वाला निवासी करती है। दूसरा लिखो अमेजन नदी बेसिन में खालिस्तान जनसंख्या में पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा अभी दूसरे में लिखोगे आप लोग विरल जनसंख्या में पाई जाती है। तीसरा लिखोगे भारत में नियमित जनगणना वर्ष में प्रारंभ हुई। तो ये हुई थी 1881 में। ठीक, चलिए चौथा की बात करते हैं। चौथे में लगा महू खालिस्तान नगर की श्रेणी में आता है। तो ये आता है कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आ जाएगा आपका गेरिसिया वन, यानी इसमें लिखोगे आप लोग गेरिसन। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट है पाँचवा, जिस पर लगा भोजन संग्रह एवं आखेट क्रिया है। तो यह प्राथमिक क्रिया। ठीक, प्राथमिक भर देना ओनली। ठीक, चलिए छठवां लगा भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ियाँ, तो हम बुला लेते हैं जल्दी। तो जैसे पहला लिखा आपका भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन है। तो इसमें हो जाएगा आपका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, 1930 का दशा। दूसरा लगा जापान, यहाँ पर जापान का आप लोग मिलाओगे किससे? का कबूतर से, यानी कि जापान का हो जाए ओसाका प्रदेश। तीसरा है यूरेशिया, तो यूरेशिया की मिलाओगे आप लोग घाघरी से, जिसमें आ जाएगा आपका स्टेपीज। ठीक, तीसरे का हो जाएगा घाघरी से। ठीक, चौथा आपका सोवियत संघ, तो चौथे का हो जाएगा आप लोगों के सामने डाडलिया से, यानी लास्ट वाले से, यहाँ पर कोल खागो से। पाँचवा राष्ट्रीय युवा नीति, तो इसमें हो जाएगा आपका गगनला, यानी कि 2014। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ियाँ भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए तो पहला लगा महामार्ग किस प्रकार की सड़कें हैं? तो आप लोग लिखोगे दूरस्थ, चलिए मैं बोलता था दूरस्थ थाथन का बनाइए है, दूरस्थ स्थानों की के बाद जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं। ठीक, मैंने मुँह से बोल दिया ताकि आपको अच्छी समझ में आ सके। चलिए दूसरा लिखा है स्थानांतरित कृषि में उत्पर भूमि भारत में किस नाम से जाना जाती है? तो ये जाती है झूमिंग कृषि, मच्छी का झूमिंग कृषि, पे कृषि लिख देना। ओके, तीसरा है भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तीसरे में। चौथे में लिखा है किसके कारण जीवों की कई जातियां या तुम लुप्त होती जा रही हैं? तो ये अवैध शिकार के कारण, अवैध शिकार के कारण। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। चलिए
इसमें लगा AINST का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग लिखोगे इंडियन नेशनल फिर लोग लगा सैटेलाइट। ठीक, इस प्रकार से लिख लोगे। ठीक, आगे समझे, इसमें तो समझ आ रही होगी, चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आप लोग का होता है सतसत। चलिए हम सतसत कर लेते हैं। ये पहला का है विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, तो ये हो जाएगा पहले का हो जाएगा आपका असत, क्योंकि इसमें विकसित देशों की विकासशील तुलना में जनसंख्या पूछा ना, तो ये पहले का आपका असत होगा। दूसरा डेयरी कृषि का कार्य नगरों एवं उद्योग केंद्रों से दूर किया जाता है, तो दूसरे का हो जाएगा असत। तीसरा लगा स्मार्ट सिटी के मिशन का संबंध शहरों से है, तो तीसरे का हो जाएगा सत्य। ठीक, चौथा लगा देश के कुल चाय उत्पादन में असम का राज्य प्रथम स्थान है, तो इसमें हो जाएगा चौथे का हो जाएगा सत्य। पांचवा धारा तलीय भूम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, तो पांचवें का हो जाएगा सत्य। छठवां तेलंगाना मैंगनीज उत्पादन प्रथम स्थान है, तो छठवें का हो जाएगा असत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सत कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। थोड़े यहाँ पे हमारी स्क्रीन हल गई है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लो, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मानव भूगोल की एक मान परिभाषा लिखिए। 7 में पूछा है अधोलिखित जन्मदर के से क्या रुपया, यानी जी 2 नंबर में सारे के सारे। ठीक, तो आपके पास इस प्रकार से प्रश्न पत्र होगा, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ 13 तक के 2 नंबर के अभी हाल में पहले आप लोग 13 तक लिख लीजिए। ठीक, 2 नंबर के पहले, फिर 3 नंबर के लिखते हैं हम। ठीक, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है, जिसको आप लोग वीडियो को रोकेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तीनों काम करेंगे और इसको आप लोग करना है, वीडियो को रोक कर लिख लेना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर यहाँ पर 7वें का है, 2 लिखिए ना, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक होगी, 7वें का आंसर है। ठीक बच्चों, घबराना नहीं है आपको, 7वें का आंसर है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आप लोग सामने 8वें का आंसर हो जाता है। ठीक, कौन से का, 8वें का। ठीक, 8वें का आंसर हो जाता है, वीडियो को रोकना है, लिखना है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आप लोग सामने 9वें का आंसर हो जाता है, 9वें का। ठीक, पूरा आपको वीडियो को रोको और लिखो। 9वें के बाद होता है आपका 10वें का आंसर हो जाता है, ये 10वें का आंसर हो जाता है। आपके प्रश्न पत्र होगा, आप लोग प्रश्न पत्र को पढ़िए और इस उत्तर को लिखिए। ठीक, चलिए 11वें का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, आप लोग को साइन है। ठीक, इसको भी आप लोग लिखिए वीडियो को रोक कर। चलिए फिर आपके सामने 12वें का आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को विशेषता लिखनी थी, तो 12वें की इसमें 2 नंबर है, तो 2 विशेषता लिख लीजिए। एक हो जाएगी आपकी ए वाली विशेषता और दूसरी यहाँ से लिख देना। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी 2 विशेषता हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 13वां है, जिसमें आप लोगों को इस नमामि गंगे योजना के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना था, गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 13वें के भी आंसर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 13 तक के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर होते हैं। साथ ही 2 नंबर में हम बात करते हैं 3 नंबर के। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ से 14, 15, 16 ये 3 नंबर के हैं, जबकि यहाँ तो 17 तक है, 17 तक 3 नंबर के हैं, जबकि 18 से लेके आपके 23 प्रश्न तक आपके रहेंगे ये 4 नंबर के, वो बाकी ये रहेंगे 5 नंबर के। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न पत्र होगा, इसको भी हम भर के दिखाएंगे। अब मैं बात करता हूँ वो बाकी जो प्रश्न दिखा दिए मैंने 2 नंबर के, उसको टाइप में मैंने कर लिया था। बाकी ये 3 नंबर के हैं, तो इनके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। चलिए अब अलग से वीडियो नहीं लाता हूँ, क्योंकि वीडियो लाऊंगा तो फिर आपको और ज़्यादा बोरिंग लगेगी और टाइम भी होगा। चलिए इनका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है आप लोगों को। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर वो काम ना करे वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, तो आप हमें कमेंट जरूर बताएं, लेकिन वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिए और मैं वहाँ पर इसका पूरा PDF आपको डाल दूंगा, इसका संपूर्ण सोल्यूशन। ठीक, तो जाओ बच्चों जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।